सऊदी अरब में दुनिया की पहली ऐसी क्लिनिक खोली गई जहां मरीजों की इलाज करेंगे एआई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब में दुनिया की पहली ऐसी क्लिनिक खोली गई है जहां मरीजों की जांच और इलाज की जिम्मेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डॉक्टर निभा रहा है। यह प्रोजेक्ट चीन आधारित डॉक्टर निभा रहा है। यह प्रोजेक्ट चीन की मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी सीनी एआई और अल-मूसा हेल्थ ग्रुप की साझेदारी से शुरू किया गया है। ये पायलट प्रोग्राम की शुरुआत पिछले महीने सऊदी के पूर्वी प्रांत अल अहसा में हुई थी। एक क्लिनिक के एक एआई डॉक्टर हुआ पर आधारित है, जो टैबलेट के जरिए मरीज से लक्षण पूछता है, फॉलोअप सवाल करता है और तस्वीर व अन्य डेटा की सहायता से बीमारी का विश्लेषण करता है। इन प्रक्रियाओं के बाद डॉक्टर हुआ एक इलाज योजना यानी ट्रीटमेंट प्लान देता है, जिसे एक डॉक्टर जो कि एक ह्यूमन है अंतिम रूप से जांच कर स्वीकृति देता है। अगर कोई आपात स्थिति हो तो मानव डॉक्टर जो है यानी ह्यूमन डॉक्टर वो इस मौके पर उपलब्ध रखा गया है। तो इस समय एआई डॉक्टर सांस से जुड़ी बीमारियों पर फोकस कर रहा है, जिसमें 30 बीमारियों जैसे अस्थमा और गले की खराश शामिल है। भविष्य में इसका दायरा बढ़ाकर 50 बीमारियों तक ले जाने की योजना है, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और त्वचा संबंधित रोग भी शामिल हैं। सुरक्षा के लिए इंसान अभी भी जरूरी। सीनी एआई का कहना है कि इंसानी डॉक्टर अब केवल सुरक्षा गेटकीपर की भूमिका निभा रहा है। वे सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि एआई द्वारा दी गई सलाह सही और सुरक्षित है या नहीं। सीनी एआई के सीईओ जांग सोडियान का कहना है कि अब तक एआई सिर्फ डॉक्टर की सहायता करता था, लेकिन अब यह इस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं जहां एआई खुद मरीजों की जांच कर इलाज कर पाएगा। सीनी एआई का दावा है कि ट्रायल से पहले टेस्टिंग चरण में एआई त्रुटि पर केवल 0.3% रही है। यह तकनीक टीसेंट होनचांग कैपिटल, जीजीवी कैपिटल और स्थानीय सरकार के सहयोग से विकसित की गई है। इसमें स्थानीय भाषा, चिकित्सा शब्दावली और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर एक लोकलाइज्ड एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का प्रयोग किया गया है। इस पायलट प्रोग्राम का डाटा सऊदी सरकार को समीक्षा के लिए सौंपा जाएगा और अगले 18 महीने में मंजूरी मिलेगी। सऊदी में ईद ब्रेक का तोहफा, मिलेगी कई दिन की छुट्टी और फुल सैलरी। सऊदी अरब से ईद अल अधा को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। खगोल वैज्ञानिकों की माने तो इस बार ईद अल अधा शुक्रवार 6 जून 2025 को मनाई जा सकती है। इससे पहले 5 जून को अराफत डे रहेगा, यानी मिडिल ईस्ट में रहने वालों को एक लंबा वीकेंड मिलने वाला है। छुट्टियों की पूरी तैयारी कर लीजिए। हालांकि ईद की तारीख आखिरी तौर पर चांद देखने के बाद ही तय होगी। सऊदी में एक सोशल कमेटी चांद देखने का काम करती है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट तारीख की घोषणा करती है। एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के चीफ इब्राहिम अल जारवान का कहना है कि 27 मई की सुबह चांद नजर आ सकता है। ऐसे में 28 मई से दुल्हिज्जा शुरू माना जाएगा। ईद अल अधा हर साल हज के आखिरी दिन मनाई जाती है। दुनिया भर से लाखों लोग हज करने मक्का पहुंचते हैं और ईद अल अधा इस्लामी कैलेंडर के अनुसार दुल्हिज्जा की 10वीं तारीख को आती है। सऊदी के मानव संसाधन मंत्रालय ने 9 दुल्हिज्जा यानी कि 5 जून को अराफत डे और 6 जून को 3 दिन की ईद की छुट्टियों का पहले से ही ऐलान कर दिया है। ये छुट्टियां प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर दोनों के कर्मचारियों को मिलेगी। अगर आप यूएई, सऊदी या मिडिल ईस्ट के किसी भी देश में रहते हैं तो अभी से ट्रैवल के लिए, किसी और देश में अगर आप रहते हैं तो उसके लिए भी अभी से ट्रैवल, फैमिली टाइम या आराम की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि जून की शुरुआत में आपके लिए
काफी खास और सुकून भरा वो टाइम आपके लिए रहने वाला है। बता दें, ईद उल अजहा के मौके पर सऊदी अरब में छुट्टियां मनाने का अनुभव बेहद खास होता है। ये त्योहार देश में बड़े धार्मिक उत्साह और पारंपरिक अंदाज में मनाया जाता है। छुट्टी के पहले दिन की शुरुआत सुबह की विशेष ईद की नमाज से होती है, जहां हजारों लोग मस्जिदों और खुले मैदानों में इकट्ठा होकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। यह एक बेहद भावुक और एकजुट करने वाला अनुभव होता है। इसके बाद कुर्बानी की रस्म निभाई जाती है, जिसमें लोग अपने सामर्थ्य और अनुसार जानवर की कुर्बानी देते हैं। तो ऐसा सब कुछ होता है। क्या है आज के रियाल रेट्स, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर उसे ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो रियाल रेट से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज के सऊदी के रियाल के रेट्स क्या हैं। वही भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। आज एक सऊदी रियाल में 22.77 रुपये है, जो कि पिछले दिन 22.60 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.51 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले हफ्ते 36.37 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.43 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.08 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.97 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.73 भूटानी करेंसी थी। तो चलिए अब हम आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। दरअसल दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसा धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 368 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 374 रियाल प्रति ग्राम था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,378 रुपए है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 399 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,083 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 404 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,775 रुपया प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 9,551 रुपया प्रति ग्राम है, यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 359.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,352 के होते हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 387.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,014 के होते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बन रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।